इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव गुट को चुनाव आयोग से बहुत बड़ा झटका लगा है। शिंदे गुट को मिला है शिवसेना का चिन्ह, शिंदे गुट को मिला है धनुष बाण। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह जो शिवसेना का है धनुष बाण वो दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उद्धव गुट को बहुत बड़ा झटका लगा है चुनाव आयोग से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की शिवसेना की अगर बात कर ली जाए तो अब शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है धनुष बाण वो एकनाथ शिंदे को मिल गया है। इसके अलावा शिवसेना नाम जो है वो भी एकनाथ शिंदे को मिला है। तो ये बहुत बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उद्धव गुट को चुनाव आयोग से बहुत बड़ा झटका लगा। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा था। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी जी। विजय जी, किस तरीके से देखा जाए इस फैसले को? ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और राजनीतिक तौर पर तो बड़ी हार है उद्धव गुट की। याद कीजिए 19 जून 1966 में बाल ठाकरे साहब ने जो है इसका शुरुआत की थी शिवसेना की, और वो लगातार 50 साल 60 साल से चल रही थी। लेकिन पिछली बार जिस तरह से हुआ उसके बाद जो विवाद हुआ, पार्टी टूटी, सरकार टूटी, और उसके बाद ये मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा और चुनाव आयोग ने आज शाम को अभी ये फैसला किया है कि जो शिवसेना का नाम है और चुनाव चिन्ह जो है धनुष बाण वो दोनों एकनाथ शिंदे गुट को दिया जाए। जबकि वो अपने परिवार की तरफ से ये कह रहे थे कि जो है बाल ठाकरे जो है उनके पिता हैं और उस तरह की पारिवारिक बात कर रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग ने बहुत साफ कर दिया कि जो फैसला किया उद्धव गुट ने वो अलोकतांत्रिक है। बिना चुनाव के किसी तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाए बिना उन्होंने लोगों को नियुक्त कर दिया था, इसलिए अलोकतांत्रिक है, संवैधानिक है। इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग ने ये फैसला कर दिया और उद्धव गुट के बजाय एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया। इस समय आपको याद है कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनाव होने 48 सांसद वहां पर हैं। तो ये पॉलिटिकली बड़ा झटका है। हालांकि एक और चीज इसमें जोड़ने की है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 21 फरवरी पर इस पर बात करेंगे। आगे 21 फरवरी तक अपना फैसला टाल दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मसले को क्या 7 जजेस की बेंच को भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग जो है उसके पास अधिकार होता है कि वो किसी पार्टी को उसका चुनाव चिन्ह दें, उसकी जो नियुक्ति है वो किस तरह से की जाए और उसका रजिस्ट्रेशन जो है उसका अधिकार जो है वो चुनाव आयोग तय करता है। पिछले जब से सरकार बनी थी, एकनाथ शिंदे गुट अलग हुआ था, तब से ये मामला चुनाव आयोग के पास चल रहा था। तो ये जाहिर तौर पे बहुत बड़ा झटका माना जाना चाहिए उद्धव ठाकरे के लिए कि अब चुनाव आयोग के मसले पर भी सरकार तो उनकी चली गई थी, एमपी उनके साथ से चले गए, विधायक उनके साथ से चले गए। तो विजय जी, अब इसमें अगर मैं आपसे समझूं, उद्धव ठाकरे के पास अब क्या कोई विकल्प बचता है? क्योंकि उनका ये कहना था शुरू से ही कि चाहे कुछ भी हो, उनकी सरकार गई हो, लेकिन धनुष बाण और शिवसेना नाम ये ठाकरे से कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि वो अभी सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर जा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि चुनाव आयोग इस पर फैसला किया है वो ठीक हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास है क्योंकि अभी 21 फरवरी को इस पर सुनवाई होनी हो। आपको याद हो इससे पहले एक और बड़ा झटका लगा था जब दशहरा पर जो रैली होती है, शिवसेना की अक्सर रैली होती थी और बाल ठाकरे उसे संबोधित करते थे, उस वक्त भी उसका मौका एकनाथ शिंदे को मिला था और सरकार उन्होंने जिस तरह से बनाई, आपको याद होगा कि किस तरह से पार्टी टूटी। लेकिन अब जो फैसला, ये बड़ा फैसला हो गया और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग खासतौर से जो विधायक किस तरह से टूटे थे उस पर विचार कर रहा है और वो 7 जजेस की बेंच को ये मसला सौंपा जाए या नहीं सौंपा जाए इस पर वो बात कर रहा है। एक तर्क दिया गया था उद्धव गुट की तरफ से नवाम रेबिया का सिद्धांत। नवाम रेबिया का जो मसला था वो अरुणाचल प्रदेश का था 2016 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि यदि स्पीकर को हटाने की याचिका लंबित तो पेंडिंग हो तो स्पीकर विधायकों की अयोग्यता प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसा ही मसला इनके साथ हुआ कि वहां पर स्पीकर को लेकर झगड़ा हुआ था, तो वो मसला अलग है। ठीक है विजय जी, इसमें एक और चीज, अब उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य हम किस तरीके से देखें? क्योंकि जो शिवसेना नाम है अगर वो छिन जाता है, जो धनुष बाण, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से बहस अभी जारी है,
कोई अंतिम निर्णय नहीं आया, लेकिन आनन फानन में चुनाव आयोग ने दर्शा दिया है कि चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट के रूप में काम करती है, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। किसी पार्टी को आप तोड़ सकते हैं, आप उसे धोखा दे सकते हैं, लेकिन पार्टी किसकी है किसकी नहीं है यह फैसला तो न्यायालय में होता है ना, न्याय देवता करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वहां पे बात अभी चली रही है। आपने आनंद फानन में अभी यह डिक्लेयर कर दिया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है और चुनाव चिन्ह तीर धनुष उनका है। इसका हम निषेध करते हैं। पूरे भारत में अब सभी को विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती है और अब चुनाव आयोग पर किसी को विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। तो देखिए, अब प्रतिक्रियाएं जो हैं वो उद्धव गुट से सामने आ रही थी। विजय जी हमारे साथ, हमारे एडिटर इन चीफ जुड़े हुए हैं। विजय जी, अब देखिए, प्रतिक्रियाएं तो ठीक है वो आती रहेंगी, लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि जो राजनीतिक भविष्य है उद्धव ठाकरे का, उसे अब किस तरीके से देखा जाए महाराष्ट्र की सियासत में? बड़ा झटका तो है ही अभिषेक उनके लिए। उद्धव ठाकरे लगातार कमजोर होते जा रहे हैं और ये जब मान्यता मिल गई है चुनाव चिन्ह की और पार्टी के नाम की, तो उससे भी उन्हें बड़ा झटका होगा। लेकिन राजनीतिक ताकत तो चुनावों में होती है। अभी उनके पास नाम है शिवसेना बाल ठाकरे, तो मतलब जो अपना पार्टी का ग्रुप का नाम है, उस पर भी यदि वो चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा का चुनाव बड़ी ताकत से जीतते हैं या विधानसभा का चुनाव जीतते हैं, तो नाम बड़ा नहीं रह जाएगा, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद हो इंदिरा गांधी का जमाने को याद कीजिए 1969 में कि कांग्रेस तोड़ दी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ सारा ग्रुप को किया और वो ताकतवर हो गई और इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी वो असली कांग्रेस बन गई। जबकि उस समय जो है बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के थे जो उनके साथ नहीं रहे थे। तो पॉलिटिकल पावर तो जनता देती है। अब उद्धव ठाकरे क्या जनता के पास जाएंगे? और जैसे आनंद जी अभी बात कर रहे थे, मैंने सुना शिवसेना के नेता हैं, वो इसमें समझने की जरूरत है कि शिवसेना के पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम का फैसला चुनाव आयोग को करना है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो दूसरा मसला कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो मसला चल रहा है सरकार बनने, वहां पर विधायकों की अयोग्यता का मसला। जी, तो एक और चीज है इन सब के बीच, अब मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगा, एकनाथ शिंदे का कद अब महाराष्ट्र की सियासत में, हालांकि मुख्यमंत्री हैं, कद तो सबसे बड़ा है, लेकिन शिवसेना नाम मिलना और वो धनुष बाण जो शिवसेना की पहचान रही है वो मिलना, उनका कद अब कहां आप देख पाएंगे? बिल्कुल, वो बड़े ताकतवर नेता के तौर पर आएंगे और बहुत कम होता है हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में कि इस तरह से कोई जो ओरिजिनल पार्टी और खासतौर से जो इस तरह की फैमिली पार्टी होती है, पारिवारिक पार्टियां मैं कहता हूँ, क्षेत्रीय पार्टियां, जिसमें बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना है, उसमें उस परिवार से अलग होकर ये काम, आपको याद हो तो राज ठाकरे नहीं कर पाए। जो उनके परिवार के थे, भाई थे, वो अलग हुए शिवसेना से, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली और वो शिवसेना को नहीं तोड़ पाए। वो काम एकनाथ शिंदे ने कर दिया है। इसमें हालांकि भारतीय जनता पार्टी आज भले ही खुश हो सकती हो, लेकिन आगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही थी कि कुछ समय बाद एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, जो भी उनके बीच में डील हुई होगी। लेकिन अब जिस तरह से एकनाथ शिंदे का कद बढ़ेगा, इसमें शिवसेना के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी को डील करना और ज्यादा मुश्किल होगा। वो थोड़ा सा टफ काम हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो किस तरह से इनके साथ डील करे। और उद्धव ठाकरे को अपने पॉलिटिकल करियर के लिए फिर से सोचना पड़ेगा कि जो काम राज ठाकरे नहीं कर पाए थे, एकनाथ शिंदे ने कर दिया, तो अब उसके बाद वो अपनी पार्टी को कैसे बचा पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि अब इसके बाद जो अभी नेता हैं शिवसेना में उद्धव ठाकरे के साथ, उसमें से भी कुछ लोग एकनाथ शिंदे के साथ चले जाएं, तो और कमजोर भी हो सकती है। तो वो तो हम उसी समय से देख रहे हैं, जब से शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली, हम देख रहे हैं कि लगातार जो उद्धव गुट के नेता हैं वो धीरे धीरे करके, चाहे वो पार्षद स्तर के ही क्यों ना नेता हो, वो धीरे धीरे इधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आज के बाद तो ये और हम रफ्तार देख सकते हैं कि और तेजी से वो नेता जो हैं इधर शिफ्ट कर जाएं। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता अभिषेक कि अब जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ जो लोग थे, उनको लगेगा कि अब राजनीतिक तौर पर, सरकार के तौर पर एकनाथ शिंदे हैं जो ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और उनके भविष्य की संभावनाएं ज्यादा साफ दिखाई दे रही हैं। तो बहुत सारे लोग जो अभी तक उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए थे, वो कह सकते हैं कि हम तो शिवसेना के साथ हैं और शिवसेना का ओरिजिनल जो हिस्सेदारी है वो एकनाथ शिंदे गुट को मिल गई है, तो अब उनके साथ जाना बेहतर होगा। और अभी सरकार भी है वहां पर शिवसेना की, तो बहुत बेहतर हो सकता है उनके लिए, उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को अब अपने घर को
बनाए रखना, उसे रोके रखना, जो लोग उनके साथ हैं उनको साथ में बनाए रखना, बचाए रखना भी एक थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय जी, हमारे साथ जुड़ करके आपने तमाम चीजें विस्तार से बताई, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे सहयोगी शुभम भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, ये कितना बड़ा झटका माना जाए उद्धव ठाकरे के लिए? बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ महीनों से अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे। पहले 40 से ज्यादा विधायकों का जाना, उसके बाद जमीनी स्तर पर काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अब धनुष बाण जो इलेक्शन कमीशन ने कुछ महीने पहले की बात करें तो उसे फ्रीज कर दिया था कि वो किसी का नहीं होगा। उसके बाद मशाल और जो अन्य एक और चुनाव चिन्ह जो दोनों दलों को दिया था, लेकिन अब पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने धनुष बाण जो बाला साहब ठाकरे ने जिस पार्टी की स्थापना की थी सन 1966 में, उसे पूरी तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंप दिया है कि ये सिंबल आपका है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब एकनाथ शिंदे और भी मजबूत हो जाएंगे कि जमीनी स्तर पर जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने जो पहचान बनाई थी पूरे महाराष्ट्र में, वो धनुष बाण के नाम पर बनाए थे। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। और यहाँ से जिस बात का कयास लगाया जा रहा था कि और भी जो विधायक और जो पार्षद हैं जो अभी भी शिंदे उद्धव ठाकरे के समर्थक हैं, वो अब शायद शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि लगातार शिंदे गुट के जो विधायक है वो लगातार तो इसे लेकर के शुभम अब किसी को दावत नहीं दी गई थी, लोग स्वयं आए थे और बहुत सारे हर कहा जाए कि अलग अलग प्रोफेशन के लोग आए थे, पत्रकार आए थे, फिल्म स्टार आए थे, लेखक आए थे, एनजीओज के लोग आए थे। तो उसमें तो खुला इनविटेशन था कि जो भी भारत जोड़ो यात्रा में जिसकी दिलचस्पी है। शुभम, अब एक चीज और जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि इस फैसले के बाद मुंबई में अब सियासी पारा और हलचल किस तरीके से देखने को मिलने वाली है? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर है। उसके बाद उद्धव ठाकरे का जो घर है मुंबई के बांद्रा इलाके मातोश्री, वहां पर लगातार जो नेता हैं, खासकर जो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, आदित्य ठाकरे के करीबी हैं, जो फिलहाल उद्धव गुट के शामिल हैं, वो लगातार उनके घर पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं और एक हाई वोल्टेज मीटिंग होगी, क्योंकि इस वक्त अब आन बान शान की सवाल पर इस वक्त उद्धव ठाकरे की इमेज पूरी खड़ी है। क्योंकि अब यहाँ पर धनुष बाण पूरी तरह से छिन गया, क्योंकि लगातार वो कह रहे थे, जिस तरह से आनंद दुबे जो उद्धव गुट के नेता वो यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला सरकार बनाने को लेकर, जिस तरह से जो उनकी आयोग्यता का सवाल है उसको लेकर भी चल ही रहा है। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है कि धनुष बाण शिंदे गुट को मिले, लेकिन इस मामले को लेकर शायद सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट की बात करें तो वहां पर इसको लेकर याचिका भी दायर की जा सकती है कि भाई आप कैसे एक पक्ष को जो अपने साथ विधायकों को लेके गया है उसे आप जो है धनुष बाण दे सकते हैं। देखिए ये बहुत चर्चा का विषय है और इस पर अब गंभीर से लेकर उद्धव ठाकरे के जो करीबी नेता है वो इस वक्त मातोश्री पहुंचना शुरू करेंगे। खुद उद्धव ठाकरे इस वक्त परेशान है कि जिस तरह से पूरी पार्टी टूटी है। देखिए इससे पहले भी शिवसेना टूटी है, जब नारायण राणे गए, राज ठाकरे गए, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे ने पूरी पार्टी ही कब्जा कर ली है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए अब शिवसेना को बचाना ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में मीटिंग का दौर अब शुरू हो चुका है और खास तौर पर उद्धव ठाकरे लेकिन शुभम देखिए अब ज्यादा विकल्प भी नहीं है, क्योंकि ये अधिकार तो चुनाव आयोग के ही पास है। भले ही सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन वो दूसरी चीज के लिए, वो इस चीज के लिए तो है नहीं। तो फिर अब विकल्प क्या है उद्धव ठाकरे के पास? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक ही विकल्प है कि उद्धव ठाकरे के बाद जो उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना का जो उनको पहले इलेक्शन कमिश्नर ने नाम दिया था, उसी के नाम के आधार पर आगामी जो महानगर पालिका का चुनाव है, लोकसभा चुनाव आने वाला, विधानसभा चुनाव, उस पर चुनाव लड़े। लेकिन यहाँ पर शिंदे गुट जो है वो बड़ी जीत अपनी मानेगा और साफ तौर पर संदेश दे देगा कि वो बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़कर लेके चल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे की मुश्किल ये है कि आखिर कैसे अपनी जनता के प्रति अपनी इमेज बनाई जाए, क्योंकि जो धनुष बाण जो इनको चाहिए था वो इन्हें अब नहीं मिल पाया। तो ऐसे में चिंता का विषय है और आगे क्या विकल्प निकला जाए, इसके लिए वो शायद चुनाव आयोग से दरख्वास्त करेंगे कि दोबारा विचार करिए, दोबारा अपने फैसले को पलटिए या दोबारा इस पर मंथन कीजिए, क्योंकि आपने एक तरफा फैसला सुना दिया जो इनके हक में नहीं है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से कुछ महीने पहले अगर इस चुनाव आयोग ने जब दोनों सिंबल को फ्रीज कर दिया था धनुष बाण को, तो ऐसे में थोड़ी सी राहत मिली थी दोनों गुटों की, चलिए धनुष बाण तो नहीं, हम किसी दूसरे चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर शिंदे गुट की जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है, तो ऐसे में उनको मिलना ये कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के जो नेता हैं, उद्धव ठाकरे खुद ही मान रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। ऐसे में अब मीटिंग दौर जो है वो शुरू होंगे और खासकर मुंबई में जो महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बिंदु है वहां पर वार पलटवार भी शुरू होंगे। लेकिन शिंदे गुट की खेमे में इस वक्त जीत का जश्न वो मनाते हुए साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो एक बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई और एक बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है, जिसमें शिवसेना नाम और धनुष बाण जो है सिंबल वो मिल गया है एकनाथ शिंदे को। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी जीत है एकनाथ शिंदे के लिए। शिवसेना जो है वो अब एकनाथ शिंदे की होगी, ये क्लियर कर दिया है चुनाव आयोग ने। ऊपर से नीचे तक पानी की तरफ आया, वो पानी कहां तक पहुंचा है ये आज देश ने देखा, लोकतंत्र ने देखा। लेकिन हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, जनता हमारे साथ, हम नया चिन्ह लेकर जाएंगे और जनता के दरबार में फिर एक बार यही शिवसेना खड़ी करके सर्वोच्च न्यायालय में फायदा होगा। नवंबर में दूसरी बार शिवसेना के खिलाफ फैसला आया के खिलाफ लोकतंत्र बचा ही नहीं। सभी ये संस्थाएं जो है इलेक्शन कमीशन से लेकर न्याय व्यवस्था, राज्य एजेंसी सब गुलाम बनकर बैठे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? ये लोकतंत्र की हत्या है। आपको लगता है सर्वोच्च न्यायालय में फायदा होगा इसका? इस चुनाव आयोग के फैसले को फायदा हो या नुकसान हो, जनता के न्यायालय में जाकर। तो देखिए प्रतिक्रियाएं भी अब उद्धव गुट की तरफ से सामने आने लगी हैं। संजय राउत को आप सुन रहे थे, तो एक बहुत बड़ा झटका है जो लगा है। बात का हमें डर था, आखिर वही फैसला आया। हम शुरू से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से बहस अभी जारी है, कोई अंतिम निर्णय नहीं आया। लेकिन आनन फानन में चुनाव आयोग ने दर्शा दिया है कि चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट के रूप में काम करती है, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। किसी पार्टी को आप तोड़ सकते हैं, आप उसे धोखा दे सकते हैं, लेकिन पार्टी किसकी है किसकी नहीं है यह फैसला तो न्यायालय में होता है ना, न्याय देवता करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वहां पे बात अभी चली रही है। आपने आनंद फानन में अभी यह डिक्लेयर कर दिया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है और चुनाव चिन्ह तीर धनुष उनका है। इसका हम निषेध करते हैं। पूरे भारत में अब सभी को विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती है और अब चुनाव आयोग पर किसी को विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है।